अस्सलाम वालेकुम। जुंडब में वापस आपका खैर मकदम है। आज हमने जुंडब में अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट को लाया है, रुबीना माजिद। रुबीना माजिद एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद से हैं, और पर इनकी जो एजुकेशन है, इनका जो स्कूल और कॉलेज है वो श्रीनगर में हुआ है। बहुत टाइम इन्होंने श्रीनगर में स्पेंड किया है, फिर वापस शादी के बाद वापस हैदराबाद, और फिर यूएस में रहे हैं, कनाडा में रहे हैं, और बहुत इंटरनेशनल स्कूल्स में काम किया है। तो हम आज इनके साथ जो बात करने वाले हैं वो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने आप को एक रीडिंग स्पेशलिस्ट बोलते हैं, और आप ये बोलते हैं कि रीडिंग भी एक साइंस है। जी हाँ। पर आज के लिए पेरेंट के लिए साइंस वही होता है कि उनका प्रैक्टिकल हो, फोटोसिंथेसिस हो। तो रीडिंग साइंस क्या है? रीडिंग का भी एक प्रोसेस होता है। तो जैसे आपने बोला, पेरेंट्स जिस तरीके से साइंस के लिए बोलते हैं, रीडिंग इज ऑल्सो अ साइंस, एंड हाउ कैन इट बी डन? सो आई बिलीव दैट वी हैव 3 स्टेक होल्डर्स: पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसमें हमको टीचर्स को भी एजुकेट करना है तो साइंस ऑफ रीडिंग, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स। द सैड थिंग अबाउट मी talking about the parents is that these parents are young, they know the importance of reading. पर एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप ये जो चीज़ बोल रहे हैं, जो भी चीज़ आप बोलेंगे थोड़ा उर्दू में बोलेंगे, ताकि जिन पेरेंट्स को पूरा अभी रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है वो भी समझ ले अच्छे से। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि रीडिंग साइंस है, तो आज की डेट में आप बहुत सारे स्कूल्स में गए हैं, आपने बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ काम भी किया है, विजिट भी किया है। जो रीडिंग साइंस ऑफ रीडिंग जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में आप मुझे बताइए स्कूल्स में वो कहाँ है? देखिए, जो स्कूल्स टीचर्स जो स्कूल्स में ट्रेन होके भी आ रहे हैं, उनको मालूम है वो, बट वो भूल चुकी हैं, क्योंकि हमारे जो बीएड कोर्स है, एमएड कोर्स है, उसमें सिखाया गया है ये सब। बट आई डोंट नो इफ वो ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं स्कूल में। तो अगर नहीं हो रहा है तो स्कूल्स को चाहिए कि टीचर डेवलपमेंट करवाएं, टीचर्स को समझाएं साइंस ऑफ रीडिंग क्या है, प्री प्राइमरी के बच्चों को क्या पढ़ाना है, प्राइमरी के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, और इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है उनको साथ में जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ रीडिंग भी करवाइए उनको, ताकि उनको समझ में आए, वो कनेक्शन आ जाए। फ़ायदा क्या है रीडिंग करने से? फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि देखिए, अगर बच्चे रीडिंग सही तरीके से कर सकेंगे और कॉम्प्रिहेंड, उसका मतलब है समझना क्या पढ़ा है, अगर वो समझेंगे तो जो उनको साइंस में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो समझेंगे, और वो समझ के दे विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली। वो सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं। तो सवाल पूछना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो समझेगा वो सवाल भी करेगा। और दूसरी बात यह है, वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथ। देखिए, मैथ में सिर्फ प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं है, देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी तो बच्चों को समझने चाहिए। तो रीडिंग एक्चुअली क्या है कि इट इज वर्किंग एज अ पेरिफेरल, इट्स द बाइंडर कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनको स्ट्रांग बनाने के लिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने शायद अभी रिसेंटली एक एपर रिपोर्ट आया था, उसमें जो रीडिंग स्किल्स थे, जो 7th का 6th का बच्चा है वो 3rd की रीडिंग भी अच्छे से नहीं कर रहा था। तो उस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या बोलना है? सही है, और ये सब मैं देखती हूँ स्कूल्स में क्या हो रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अगर आप एक 3rd ग्रेड के बच्चे की जो रिपोर्ट हमारे पास निकली, अगर हम उस बच्चे के लिए सही तरीके से इंटरवेंशंस नहीं लाएंगे, या वो तरीके जिससे उनकी रीडिंग सही हो जाए, अगर हम नहीं लाएंगे, तो आपको मालूम है देयर आर 93% चांसेस कि वो हाई स्कूल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हमको रीडिंग अभी करानी है अच्छी तरह से, और वो हम गैप्स फिल कर सकते हैं अगर हम टीचर डेवलपमेंट। तो अभी तक आपको लगता है, एज पर दैट एपर रिपोर्ट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक उस जो रीडिंग कॉन्सेप्ट है, जो उसके एडवांटेज रीडिंग के है, तो अभी तक हम कह सकते हैं कि जो ये अभी रिसेंट एपर रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो पिछले 10 साल या जो पिछले 5 साल है, उसमें रीडिंग जो इतनी इम्पोर्टेंट है वो बिलो लेवल रही है? बिल्कुल रही है। और हमारे साथ एक और हादसा हुआ ना, कोविड में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन में मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चों की सही तरीके से तालीम हुई, स्पेशली रीडिंग।
और उसके अलावा क्या होता है, जब बच्चे स्कूल में आते हैं सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सब बच्चे नहीं रीडिंग ज़्यादा करते होंगे आउटसाइड ऑफ देयर सिलेबस, लेकिन वो जो पीयर इंटरेक्शन होता था, बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, वो भी ख़त्म हो गया। तो जब बच्चे कोविड से वापस आए हमारे पास, तो वो 1-2 साल में टीचर्स को जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। वी हैड टू फिल दोज गैप्स, जो बड़े बड़े गैप्स थे वो हमने फिल नहीं किए। वो बहुत आगे तक चलेगा अगर हम एक स्पेशलाइज रीडिंग प्रोग्राम नहीं डालेंगे हर क्लास में। आपको टाइम देना है बच्चों को ताकि वो रीडिंग कर सके, और नॉट जस्ट रीडिंग, रटना नहीं है, रीडिंग और समझना है। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, जो आज की डेट में जो स्कूल्स में प्रिस्क्राइब होती है बुक्स, वो तो एक टेक्स्ट बुक होती है। तो एक टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है और जो आप बता रहे हैं कि रीडिंग इज अ साइंस, तो इज इट को रिलेटेड कि उस बुक से रीडिंग करनी है, या कुछ अलग सा है, या कुछ एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? एज अ टीचर ऑफ सो मेनी ईयर्स और एक रीडिंग स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे टेक्स्ट बुक्स नहीं पसंद हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मिलने चाहिए 10-15 किताबें। जैसे अगर आप प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें फिक्शन बुक्स ला सकते हैं, जैसे जैक इन द बीन स्टॉक, राइट। और आप उसमें नॉन फिक्शन बुक्स भी ला सकते हैं विच आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स साइंटिफिकली, बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं एक इंटीग्रेटेड करिकुलम लाते हो? लेकिन इसके लिए पहले आपको टीचर्स को समझाना है। अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, हाँ टेक्स्ट बुक भी रख सकते हैं और रीडिंग प्रोग्राम भी ला सकते हैं, बट देन अगेन उसके लिए भी आपको टीचर्स को ट्रेन करने हैं। लेकिन अगर आप एज अ टीचर एंड अगर आप दूसरी जगहों पे भी देखें जहाँ पे प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल स्कूल्स हैं जिनके पास रीडिंग सही हो रही है और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सही तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे रीडिंग इज़ डन इन कॉन्टेक्स्ट। बच्चों को किताबें दी जा रही हैं, क्लासरूम में लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो अगर आप जिस टॉपिक पे बच्चों को पढ़ा रहे हो वही किताबें होनी चाहिए उनके रीडिंग लेवल की, ताकि उनको किताबों से डर ना हो। वो जाके किताब उठा के नहीं पढ़ भी सकते, आप पिक्चर्स देखिए बैठ के। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इन सब ने ये जो रीडिंग पे है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो क्या लगता है आपको इसके रिवाइवल के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? सी आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ, मुझे यूट्यूब चैनल बहुत पसंद है। तो अगर एज अ टीचर अगर आप बैठ के देखेंगे, जैसे मैं कोई प्लांट्स पे पढ़ा रही हूँ, तो देयर इज़ सो मच आउट देयर। अगर आप देखोगे बुक्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पूरे रीड अलाउड्स हैं, लेकिन उसके लिए टीचर को भी थोड़ा रिसर्च करना है, टीचर को भी समझ में आना चाहिए मुझे रिसोर्सेज कहाँ से लेने चाहिए। तो आजकल तो हर क्लास में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स हैं एंड इंटरनेट कनेक्टेड। सो व्हाई कैन नॉट दिस हैपन कि हर क्लास में आप उस तरीके से भी, एंड देयर हैज़ टू बी अ गुड मिक्स ऑफ डिजिटल एंड हैंड्स ऑन। तो मुझे लगता है जब तक आप ये टीचर्स को नहीं समझाएंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो आपने कहा कि शुरुआत में जब तक पेरेंट्स को समझ आए, जब तक टीचर्स को समझ आए, तो जो ऑफ रिकॉर्ड जो आपसे बात हो रही थी, तो यू सेड कि मैं खुद से एक लर्निंग रिसोर्स सेंटर यहाँ शुरू करूँगी और दिखाऊंगी कि मतलब इसका ये जो रीडिंग की जो एडवांटेज है, जो रीडिंग से जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, वो मैं उसमें करा सकती हूँ। सो आर यू श्योर कि लाइक यू विल स्टार्ट दिस लर्निंग रिसोर्स सेंटर? आई एम होपिंग, मैं बहुत उम्मीद से आ रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे भी लर्निंग रिसोर्स सेंटर खुलना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ जो बच्चे स्ट्रगलिंग रीडर्स हैं जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है वो आए, बल्कि वो बच्चे जिनको रीडिंग आती भी है ताकि वो दूसरे लेवल पे जाएं। और मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि ये बच्चा वीक है, ये बच्चा कम, आई ऑलवेज से किसी स्ट्रगल कर रहा है रीडिंग के लिए। और मैंने देखा है अगर बच्चे को आप वो सब देंगे जो उसको ज़रूरत है, एक्सेस टू बुक्स, एक्सेस टू रेलेवेंट बुक्स जो उनको पढ़ना चाहिए। What will attract him or her? What will attract him or her to go towards the books, not to the phone? I think we need to bring those books that
वही किताबें लानी चाहिए हमको जो बच्चों को पसंद हो ना। तो वो भी जैसे लर्निंग रिसोर्स सेंटर में वी हैव अ क्यूरेटेड सेट ऑफ बुक्स जो बच्चों को समझ में आएंगी और हर लेवल की हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक चौथी जमात में हो और वो जाके फर्स्ट ग्रेड की किताब ना पढ़ना चाहिए। आई थिंक ही शुड बी एबल टू रीड दैट फर्स्ट ग्रेड लेवल बुक, फील अकम्प्लिश्ड एंड दूसरे लेवल पे जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फोर्थ ग्रेड का बच्चा आया और आप उसको वही रीडिंग मटेरियल दोगे, वो नहीं पढ़ सकता है। तो क्या होता है बच्चे में, मुझे नहीं आता है मैं नहीं करूँगा। सो आप उसका पहले रीडिंग लेवल देखिए क्या है, उसी लेवल की किताब दीजिए ताकि वो बच्चे में तो आप जो बता रहे हैं कि यू विल स्टार्ट दिस लर्निंग रिसोर्स सेंटर और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो उसमें इवेंचुअली ये बुक्स भी सारी रहेंगी और उसमें उस पे काम भी होगा, लोकली आप थोड़ा स्टाफ भी ट्रेन करेंगे। तो डू वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और सो कि लर्निंग रिसोर्स सेंटर शुरू भी होगा और वापस इसी चैनल पे आप उसको इंट्रोड्यूस भी करेंगे? आई एम रियली होपिंग दैट आई कैन डू इट और इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मेरे को बुक स्टोर तो कोई दिखी नहीं यहाँ पे। एटलीस्ट एक जगह होनी चाहिए, अ सेफ स्पेस फॉर किड्स, कि अगर उनको रीडिंग नहीं भी आ सकती है उनको हिम्मत हो जाए कि एक किताब उठा के वो पढ़ सके, चाहे पढ़ना ना आए लेकिन उनमें इतनी हिम्मत आ जाएगी आज वो किताब उठा रहे हैं कल वो किताब पढ़ेंगे भी। वो एक लास्ट क्वेश्चन, रीडिंग बच्चा कर रहा है और उसमें जो स्ट्रगलिंग से है वो स्ट्रगलिंग से प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहा है, फायदा क्या है? फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर वो अच्छा रीडर बनता है वो हर कोर्स सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे में जो कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे नहीं भी मैं पढ़ सकूँगा वो, लेकिन आई विल ट्राई। आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे जो बच्चे की रीडिंग अच्छी होती है, दैट चाइल्ड डज well across all core subjects, and also the confidence and self-esteem goes up like anything. थैंक यू वेरी मच, आपने ये थोड़ा इंसाइटफुल दिया अबाउट रीडिंग, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। और इंशाल्लाह अगर आप ये लर्निंग रिसोर्स सेंटर शुरू भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, तो अगली बार हम ये चीज़ दिखा सकते हैं कि ये शुरुआत था इस बच्चे का और ये यहाँ इस लेवल पे हो गया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।